भावुक होने के दो कारण हैं। आप अपनी तरफ से अंदाजा न लगाएं, इसलिए मैं बता देता हूं। एक कारण तो ये है कि ये जो परीक्षित बने हैं ना, इनका बहुत लंबा संघर्ष मैंने देखा। मैं नाम नहीं लूंगा। एक व्यक्ति था जिसके यहाँ ये किराएदार रहते थे। बहुत बहुत उद्दंड व्यक्ति था। और ये उस जमाने में मेरे पास जब आया करते थे तो वो ताला बंद कर देता था। उन परिस्थितियों में से गुरु का पल्लू न छोड़ना, गरीबियों से लड़ना और उन संघर्षों में से भी, उन आंधी तूफानों में भी भगवान का पल्लू पकड़े रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है। परिस्थितियां तो कर्म के बसात हैं, लेकिन उन परिस्थितियों में भगवान का पल्लू पकड़े रहना, ये हमारी बसात है। परिस्थितियों का दास न बनना, नहीं तो हम परिस्थितियों के अनुसार भी तो भगवान को पकड़ते छोड़ते रहते हैं। अच्छी परिस्थिति है तो भगवान को से खुश हैं, और बुरी परिस्थिति आई तो भगवान से नाराज हो गए। तो हम परिस्थितियों के दास हुए ना, भगवान के कहाँ हुए। लेकिन बुरी से बुरी परिस्थिति में भी भगवान के और गुरु की सेवा में लगे रहना। मैं ग्वालियर में जब जाता था तो इनके खुद के पास इतने बर्तन नहीं होते थे कि मुझे निर्लेप ये बर्तन दे दें कि बनाओ खाओ। तो अपने बर्तन ले आते, बना के खिला जाते, और उन्हीं बर्तनों को ले जा करके फिर खुद उसी में पकाते, बनाते और खाते। वो संघर्ष का दौर, और फिर भी इस धार में टिके रहना बहुत बड़ी बात है। तब ऐसा कोई साधक सामने आता है और फिर इस मार्ग में जब परीक्षित बनता है तो भावुकता स्वाभाविक है। इनमें लाख कमी होंगी, जीव में होती है, लेकिन मुख्य बात है पल्लू पकड़े रखना, पल्लू को पकड़े रखना। हमारे स्कूल में खेल खिलाया जाता था। दो व्यक्तियों के पांव बांध दिए जाते और उसमें दौड़ करके फिर हमें कुछ प्राप्त करना है। अकेले की दौड़ तो अलग होती है ना, और बंद करके दौड़ खत्म हो जाती है। ऐसे ही ये एक गृहस्थ का जो खेल है ना, ये ऐसा ही खेल है कुछ,
जिसमें दो अलग अलग परिवारों के, अलग अलग मानसिकताओं के, अलग अलग बुद्धियों के लोगों के पैरों को एक जगह बांध देना और फिर उससे कहना दौड़ो, है ना। उसमें जो नारी साथ निभाते हुए भी, जो नारी साथ निभाते हुए भी और फिर उस गंतव्य की ओर अपने पार्टनर को खींचती चली जाए, वह नारी वंदनीय होती है। जिसमें ये ग्रुप था, नरेंद्र, शिवराज, हवलदार, ये सब ताश खेलने वाले लोग थे। ये सब मैं कहूँ तो इस मार्ग से इनका बहुत लेना देना नहीं था, लेकिन इनकी नारियों ने डरते 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 मुझे अपने घरों में प्रवेश कराया, फिर अपने आदमियों को मुझसे जोड़ा और यहाँ तक की यात्रा कराई। इन नारियों को बहुत श्रेय जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, वंदनीय बात है, आदरणीय बात है। ऐसी और भी यहाँ हैं तो वो सब स्मृति में आ जाती हैं। पुरुष बहुत भावुक नहीं होता, पुरुष अपने बाप तक से लड़ जाते हैं साहब। फिर उनको धीमे धीमे मुलायम करना, और इस बात से भी, इस बात का डर होते हुए भी कि यदि हम आदमी के अलावा कहीं जा रही हैं तो शंका के दायरे में भी ना आए, तो फिर भी आदमी को वहां ले जाएं, खुद भी जाएं, तो ये सफर बहुत मुश्किल सफर है। तो दूसरी बात ये है कि आज तुम जितने भी लोग हो मेरी नजर में, सब छट छट के भगवान के वो कृपा पात्र हो जो संघर्षों से तो जूझ ही रहे हो, कोई किसी संघर्ष से, कोई किसी संघर्ष से, लेकिन फिर भी पल्लू पकड़े भय हो, ये बहुत तो सराहनीय बात है। ना करना जुदा दिल से, हसरत ये हमारी है। ओ ना करना जुदा दिल से, हसरत ये हमारी है। इस दिल में बसे रहना, इस दिल में। दूसरी बात यह है कि हम अपनी निगाहों से, अपनी कुटिल सांसारिक बुद्धि से कभी गुरुओं को नहीं जान पाते। तुम में से भी मैं भी हूं। तुम तो गृहस्थ में रहते हुए कभी हो सकता है मेरे प्रति कभी दुर्बुद्धि हुई हो, कुबुद्धि हुई हो, स्वाभाविक है। दुनिया में रह रहे हो, जाने किसका संग, जाने किसकी बुद्धि टकरा जाए। लेकिन मैं तो महात्मा होने के बाद में भी संसार के कुछ ऐसे लोगों का संग मुझे मिला बीच के सफर में कि मेरी बुद्धि भी कई बार अपने गुरुजी के प्रति गलत हुई। कह के गुरुजी है, ऐसा है, वैसा है, लेकिन होती कुसंग से है, ये श्योर है। चाहे वो कुसंग पहले का किया हो या कुसंग उस समय का किया हुआ, लेकिन पता है गुरु उन सब को ध्यान नहीं रखता। ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज जो है ना, सुबह ही गुरु जी का फोन आया, तब मुझे अपनी गलतियों का इतना पछतावा हो रहा है तब से कि मैं कह नहीं सकता। उन्होंने मुझे एक कथा सुनाई भर्तरी जी की।
और कथा संक्षेप से पूरी तो न कहूं मैं, शॉर्टकट में एक दो बात बताऊं। भरतरी जी की मां ने कहा था तू साधु होने जा रहा है? बोले हाँ। दुश्मनों से सावधान रहना, हर समय तेरी पीछा करेंगे वो। और सुन, हाथी का पांव पकड़ के रखना, पांव छूटे ना, और पांव छुड़ाने वाले भी आएंगे। और रसमलाई खाना। मुझे ये कथा याद दिलाई। बोले दुश्मनों से सावधान रहना। इसके अर्थ उन्होंने मुझे पहले बताए थे। हमारे आसपास जो कुसंग है ना, वही दुश्मन है। कुसंग थोड़ा सा भी मिलता है तुम्हारी बुद्धि विपरीत होने लगती है। हाथी का पांव पकड़ना। बोले परमात्मा के पांव में सबके पांव आते हैं। संसार के लोग परमात्मा का पांव छुड़ाने की कोशिश करते हैं, अपना पांव पकड़ाने की कोशिश करते हैं। उस पांव को नहीं छोड़ना। उन्होंने बहुत सारी बात संक्षेप से मुझे बताई और याद दिलाते हुए बोले याद है ना, मैंने कहा था। मैंने कहा बोले ठीक है, बस इतना ही कहना था, और फोन कर दिया। ये क्या था? हमारे शुभ चिंतकों को वहां चल करके भी हमारी ऊपर दया और करुणा आ रही है, जहां वे सब दुनिया छोड़ छाड़ करके अकेले में निवास कर रहे हैं। ये करुणा है, कृपा है, और हम उन्हें समझे ही नहीं। हमारी बुद्धि तो नेक में है। एक बार मैं सेवा में था, महात्मा होकर ये शरीर मतलब ये कपड़ा लेने के बाद सफेद कपड़ों में, तो गुरुजी कोई भक्त आया। तो हमसे गुरुजी ने कहा कि भाई वो आया है एक व्यक्ति और उसके लिए भोजन बनाओ। हमने कहा क्या बनाए? बोले खीर बना दो और आलू गोभी की सब्जी बनाओ, अचार ले आओ, ये ले आओ। हम तो बनाने लगे, कोई दिक्कत नहीं। एक ऐसा कुसंग आया 1 मिनट में, तो हमसे बोला समझे? मैंने कहा क्या? बोले तुमको सूखी रोटी, तुम घर छोड़ के आए हो, और वो व्यक्ति आया तो खीर, आलू गोभी की सब्जी और अचार, और तुमको सूखी रोटी, और वो भी कुटैम। थोड़ा लेट देते थे हमें अध्ययन करा करा के, हमें भूख लगती थी और वो 10-11 बजा देते थे। उसने ऐसा दिल के तारों को ऐसा कुरेद दिया, और ये और कहा पता है क्यों? ऐसा क्यों? वो नोट दे रहा है, तुम क्या दे रहे हो? ऐसी कुबुद्धि हुई उस समय, नादानी थी। ओहो सही। और उससे फिर और घटनाओं को जोड़ करके जिस बात से गुरुजी का कोई लेना देना नहीं था, उस बात को लेकर के इतना बमंडर दिमाग में बना कि मैं गुरुजी को छोड़ करके चला गया। 3 महीने बाहर रहा। मतलब बातें केवल इतनी नहीं थी, बढ़ती चली गई। फिर बात कुछ भी होती मैं उसी से जोड़ता, कुछ भी बात होती उसी से जोड़ लेता। अच्छा वो कह रहा था ना, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे ही अपने थे वो लोग भी, पर अपने बनकर के ऐसा किया ये ठीक न था। हर बात जब कुबुद्धि शुरू होती है तो हर बात को वहीं से जोड़ लेती है। अच्छा ये ऐसा यूं, अच्छा ऐसा यूं। फिर मैं चला गया। फिर मुझे एक संत मिला चंबल के किनारे, उनका नाम था स्वामी नमितानंद जी महाराज, नवतानंद जी महाराज। धौलपुर के पास एक गांव है मोरौली, आप जानते होंगे। धौलपुर के पास चंबल के किनारे मोरौली गांव है। नमितानंद जी महाराज मिले। उन्होंने एक बात ऐसी चर्चा चल गई, तब उन्होंने मेरी बुद्धि के कपाट खोले। उगरे पटल परशु धर्मत के,
उन्होंने कहा गुरु जी के क्या हाल है? तो गुरु जी का नाम लेते तो हम ठनक गए। नमतानंद जी सुन के दंग रह गए। तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं आपका कुसंग हुआ है। मैंने कहा कुसंग नहीं, मेरे अपने ने आंखें खोली मेरी, मैं तो पागलपने में घूम रहा था वहां, मेरे अपने ने आंखें खोली मेरी, मैंने तो जीवन दे दिया वहां और मेरे लिए सूखी रोटी। तो उन्होंने जो है ऐसी बात कही, तब मैं 3 महीने बाद आकर के गुरु जी के पास रोया, मेरी गलती हुई। तो उन्होंने एक ही बात कही, इन दुश्मनों से सावधान रहना जो अपनों का चोला ओढ़ करके आते हैं, हाथी का पांव न छोड़ना। तो इतनी दूर रह करके भी वहां से हमें याद करना, हमें सचेत करते रहना, उनकी करुणाओं को हमने किस तरीके से सिला दिए हैं। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। तो ये अपराध है हमारे, और हम जब समझ पाएंगे तो सिर्फ रोना आएगा। अभी पंक्ति बहुत अच्छी पंक्ति गा रहा था, ना करना जुदा दिल से, हसरत ये हमारी है। ओ ना करना जुदा दिल से, हसरत ये हमारी है। इस दिल में बसे रहना, किस्मत ये हमारी है। लेकिन कुसंग हुआ ना, जैसे मंथरा ने कुसंग, मंथरा का कुसंग जो कैकेयी ने किया, तो फिर दिल से भी भगवान गए और अयोध्या से भी भगवान गए। ऐसे ही गुरु कभी कभी जीवन से दूर चला जाता है, क्योंकि वहाँ हमने कोई और बसा लिया है, वहाँ हमने किसी और को जगह दे दिया है। जब मंथरा ने कहा ना कि मेरी तू तो आंखों की पुतली है, तू मेरी आंखों की पुतली है, तो भगवान बोले फिर हम जा रहे कि क्या करेंगे, तुम्हारी तो आंखों की पुतली कोई और हो गया जो हमारा विरोधी है, जिसे हम फूटी आंख सुहाते नहीं है, जो दिनों रात अयोध्या में उत्पात मचाने की मंसूबों से भरी हुई है। जब वही तुम्हारी आंखों की पुतली हो गई तो फिर हमें यहाँ रहना ठीक नहीं है। गुरु अपने आप किनारा करने लगता है, राम उस बात में किनारा करने लगता है कि हम तो चले हैं, हम तो भय परदेसी, अब तेरा यहाँ कोई नहीं। भगवान राम और नहीं कछु भय, न दीनता आई, न उन्हें खुशी और न का गम, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें तो जहां जाएंगे वहां अयोध्या मिल जाएगी, जहां जाएंगे। दिल एक मंदिर है और मन ये पुजारी है। ओ ये दिल एक मंदिर है और मन ये पुजारी है। इस दिल के मंदिर में हम वाणी से खूब कहते रहें कि इस दिल में बसे रहना ना, जब तक हमारे दिलों पर मंथराओं का राज होगा, कुबुद्धि का राज होगा, कुसंग का राज होगा, दुनिया का राज होगा, राम को जाना ही पड़ेगा। जिंदगी से भी, दिल से भी, दिमाग से भी और घर से भी वो दूर हो जाएगा। इस दिल के मंदिर में तस्वीर तुम्हारी है। हम लाख बुरे ही सही कहलाते तुम्हारे हैं। ओ हम लाख
चरणों से लगा लेना, चरणों से लगा लेना। क्या शान तुम्हारी है, चरणों से लगा लेना। क्या शान तुम्हारी है, क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है। ओ क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा है। और जान तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है। और जान तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान तुम्हारी है। और जान तुम्हारी है। एक बात इस कथा को माध्यम बनाते हुए मुझे कहनी है, संघर्ष जारी रखिएगा, सत्य को अपनाने का मंसूबा रखिएगा। पटक भी लगेंगी, खाई भी आएंगी, पहाड़ भी आएंगे, गड्ढे भी आएंगे, गिरना उठना, गिरना उठना। लक्ष्य मत छोड़िएगा। यदि यह लक्ष्य बना रहा तो एक दिन जो है, जैसे आज ये लोग, एक ये बेहड़ के बिल्कुल एक नदी के किनारे गांव है इन लोगों का, जौरा के पास में, वहाँ से ग्वालियर तक की यात्रा करना, ग्वालियर से रामेश्वरम तक की यात्रा करना है, और आज अपने बुजुर्गों के हाथों व्यासपीठ पे आकर के ऐसा कराना। सत्य का सत्य को पकड़ने की कोशिश है, सत्य को पकड़ने की कोशिश बनी रही तो अपने आप को जैसा हम तैयार करेंगे ना, वैसा ही लेबुआ आ जाएगा। हम फिजिकली अपने आप को तैयार करेंगे तो फौज की भर्ती में भर्ती हो जाएंगे। जैसा हम खुद को तैयार करेंगे। राम ने अपने आप को तैयार किया तो विश्वामित्र जी जैसा महापुरुष लेने आ गया है? विश्वामित्र जी महाराज जब राम जी और लक्ष्मण जी को लेने के लिए आए, यहाँ राम जी और शिष्य की भूमिका निभाने लगे। तो गुरुजी ने कहा पहले एक काम करो, इस ताड़िका को मारो। तो एक ही बाण प्राण हर लीना। बोले ताड़िका क्या है? बोले यही कुसंग है, यही दुराशा है।
बुरी बुरी आशाएं हमें बुरे बुरे लोगों से जुड़ने के लिए मजबूर कर देती हैं कि जाते जे फायदा है जागो, जाते जे फायदा है जागो। फायदा तो होगो कि नहीं होगो, पर नुकसान जरूर है जागो। तो दुराशा छूट जाए और ये विश्वास जग जाए कि दांत नाए तब दूध दियो, और दांत दिए हैं तो अन्न हूं देगो। जान को देत अजान को देत, जहान को दे तब मोह को देगो। रे मन मूर्ख चिंता करे क्यों, और चिंता करे ते कहा करे लेगो। हैं? रे मन मूर्ख तो चिंता होती है ज्यादा से ज्यादा, तो फिर हम उन बुरे लोगों का भी संग करने को मजबूर हो जाते हैं कि शायद जाते हमारो जे फायदा है जागो, जाते हमारो जे फायदा है जाओ। लेकिन बुरे लोगों से कभी किसी का कोई फायदा होता ही नहीं है। लगता है मंथरा फायदा दिखा रही है, लेकिन जब परिणाम आएगा तो सारे फायदे घाटे में बदल जाएंगे। हैं? सारे फायदे घाटे में बदल जाएंगे। तो दुराशा है ये ताड़का, उसे मारने को कहा। और जब कोई साधक इस दुराशा को मार देता है, दुराशा है संसार से की हुई आशा। आशा बुरी चीज नहीं है, लेकिन संसार से न हो, भगवान से हो, अपने कर्म से हो कि कर्म देगा हमें हमारा, हमारे भगवान हमें देंगे। कर्म हम करेंगे और फल भगवान देंगे। कर्म भी पूरी तरह फल देने में समर्थ नहीं है। कभी कभी कर्म अच्छा होने पर भी परिणाम विपरीत आता है, उसमें भगवान का सहयोग होना जरूरी होता है। तो जब कोई व्यक्ति दुराशा को मार देता है, फिर गुरु कहता है कि अब तू ज्ञान का अधिकारी हो गया। क्योंकि यदि दुराशा जिंदी बनी रही तो ज्ञान को साकार नहीं होने देगी जीवन में। फिर वो ज्ञान को क्या करेगा, दुराशाओं की पूर्ति के लिए ज्ञान का दुरुपयोग करेगा, जैसे रावण करता है। रावण जो है ज्ञान को दुराशा की पूर्ति के लिए लगा देता है, और दुराशा मर जाएगी तो वही ज्ञान फिर परमात्मा की प्राप्ति कराएगा, जीवन में शांति की प्राप्ति कराएगा, लक्ष्मी की और भक्ति की प्राप्ति कराएगा। जैसे खेत में खरपतवार को निराने के बाद में खाद और पानी दोगे तो फसल में ताकत आएगी, और नराए बिना तो ताकत काय में जाएगी, खरपतवार में जाएगी, है ना। तो जैसे जिन जिन ऋषि मुनि संत महात्माओं का हम जो विकार बढ़ता हुआ देखते हैं ना, तो उनकी तपस्या की ताकत विकार में चली गई। खाद और पानी विकार में चला गया। किसी का क्रोध बढ़ गया, परशुराम जी का क्रोध बढ़ गया, नारद जी का काम बढ़ गया, है लोभ बढ़ गया, क्योंकि बिना उसकी नराई करे, और नराई कहाँ होती है, सत्संग में, भगवान की कथा में। क्या नराई होती है? बोले यहां नराई होती है, कैसे पता लगता है? जैसे धरती में से जब कोई पौधा उखाड़ा जाता है तो वो जगह खाली हो जाती है ना। और हमारे शरीर में से यदि बाल उखाड़ा जाए, एकदम यहां से जो है ज्यादा से बाल ऐसे करके उखाड़ दिए जाए तो भीतर से खून निकलेगा, थोड़े थोड़े उसके वो निकलेंगे, है ना। ऐसे ही जब मन की गहराई में, बुद्धि की गहराई में जिन विकारों की जड़ें चल गई हैं, उन्हें जब सत्संग और भगवान की कथा उखाड़ती है, वहीं से खून निकलता है, आंसू निकलते हैं, और वहीं ऐसा चोट पड़ती है उस गड्ढे में से तुरंत जो है, जैसे अकौआ के पत्ते को तोड़ो तो जैसे वहां से दूध निकलता है ना, वो अकौआ का खून है। ऐसे ही कहते हैं, ऐसे ना खून के आंसू रोना, क्या खून के आंसू रोना है। जब हमारे विकारों को उखाड़ा जाता है और वो जड़ जहां से उखड़ती है
वहां खाली जगह होती है, वहां से खून निकलता है। ये आंसू मन का खून है। ये जो लाल वाला होता है वो तन का खून है, और ये आंसू मन का खून है। जब बेकार उखड़ता है ना, तो कृषि निरावय चतुर किसाना। चतुर किसान क्या करता है? अपनी फसल को अच्छा बनाने के लिए नराता है। अच्छा, जो किसान स्वयं नराने में असमर्थ होता है, वो ठेका दे देता है। वो ठेका दे देता है कि साहब नरा दो, आप नरा दो। तो आपने अपनी फसल को नराने का ठेका हमें दिया है। तीन घंटा 4 घंटा हम नराने का काम करते हैं। जिमे बुध तजहि मोह मद माना। बुध जो है ना, जो महापुरुष होते हैं, जो गुरु के रूप में बैठते हैं, वो जो उसको खींच खींच के नराने का काम करते हैं। इसलिए जब सत्संग वाली बात आवे ना, सत्संग वाली बात आवे, तब घूमने को छोड़ करके अपना दिल लेकर के, अपना अभी गा रहे थे ना, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, और टाइम नहीं है 1 मिनट को दे रहे माँ डोल रहे हैं, यहाँ डोल रहे हैं, तो काय को दिल हमारा, काय की जान हमारी है। लेकिन जो सत्संग की बात आवे है, वो सारी दुनिया को ठोकर मार के सत्संग में आ जाए, समझना वो उसका दिल हमारा है, उसकी जान हमारी है। अच्छा, आने का मतलब यही नहीं है कि यहाँ मेरे सामने पंडाल में आ जाए, ना ना ना, जहां भी हो कथा के टाइम पर जो है कथा में जुड़ जाए। वो निराई तो, क्योंकि जैसे किसान खुरपी से खरपतवार को उखाड़ता है, गंदगी को उसमें से साफ करता है, कचरे को साफ करता है, ऐसे ही गाय जब ब्याती है ना, उसके बाद इतनी जोर से चाटती है बछड़े को अपनी जुबान से, हैं, कि उसे साफ कर देती है, बिना साबुन, बिना सर्फ, बिना पानी। और शायद ऐसा साफ करती है कि न पानी कर सके, न साबुन सर्फ कर सके। जो अंदर तक उसके छिद्र होते हैं ना, वहां तक उसके जीव के अंदर ऐसे कांटे होते हैं, ऐसे कांटे होते हैं कि वो भीतर तक रोम छिद्रों को साफ कर देती है। लेकिन गाय की जो जुबान जितनी लंबी है उतना ही साफ कर पावेगी, लेकिन गुरु की जुबान बहुत लंबी होती है। गुरु की जो जुबान होती है वो बहुत लंबी होती है। एक ही लपेटा में हनुमान जी की पूंछ की तरह है, एक ही लपेटा में सैकड़ों का, हजारों का, लाखों का मल साफ करने की क्षमता रखती है। इसलिए सत्संग को कभी न छोड़ा जाए। यदि हमारे ऊपर यह है कि हम कथा में वहां पांडाल में नहीं जा सकते, तो कथा तो यदि हम दिल से सुनेंगे तो ऑफिस में भी हमारी निराई गुड़ाई हो जाएगी। और यदि दिल कहीं और भटक रहा है तो पांडाल में आने के बाद में भी निराई गुड़ाई नहीं होगी, वहां भी आकर के हम कुछ और बटोर ले जाएंगे, हैं। तो दुराशा को मारने के बाद फिर गुरु की विद्या काम करती है। तो उसके बाद फिर विश्वामित्र जी महाराज ने और राम जी को विद्या निधि कहूं, विद्या निधि कहूं, विद्या दीनी, तव ऋषि निज नाथ जिय चीन्ही, विद्या निधि कहूं, विद्या दीनी। जब गुरु विद्या देता है ना, तो उस विद्या का प्रयोग शिष्य करता है। उस विद्या के प्रयोग से फिर वो क्या करता है, 2 असुरों को और मारता है। ये शिष्य की जिम्मेदारी है, सुबाहु और मारीच। सुबाहु तो द्वेष है, द्वेष को तो निर्लेप मार दिया, एकदम
ऑन द स्पॉट खत्म, क्योंकि द्वेष हमें किसी से करना ही नहीं है। बुरे लोगों से भी द्वेष पालना ठीक नहीं है, क्योंकि द्वेष भी एक कनेक्टिविटी है। मेरी बात समझ में आ रही है? द्वेष भी एक कनेक्टिविटी है, जुड़ाव है। यदि बुरे लोगों से द्वेष से भी जुड़े, उन्हें याद किया तो करंट आएगा। नंगा तार छुओगे और बिजली चल रही हो तो करंट आएगा। इसलिए द्वेष भी कनेक्टिविटी है। तो बोले फिर बचें कैसे? जो दिल नजर दिमाग से उतर गए, फिर क्या फर्क पड़ता है कि वो किधर गए। जिंदगी से ऐसे कट ऑफ हो जाए वो कि हमें याद ही नहीं रहे कौन था, है? हमें याद ही नहीं रहे। पर ये कृपा भगवान से प्रार्थना करोगे तो होगी, बड़ी मुश्किल है। कभी कभी हमें प्रेम देने वाला तो याद नहीं रहता है, लेकिन जो हमें दुख देता है वो बहुत याद रहता है। बस यही स्वभाव बदलना है। हमें दुख देने वाले को हम भूलते चले जाएं और सुख देने वालों से हम आभार से भरते चले जाएं, तो बस धीमे धीमे रास्ता चेंज हो जाएगा। तो राग और द्वेष, इन दोनों को भी फिर साधक जो है गुरु की दी हुई विद्या से, यानी सत्संग से, ब्रह्म विद्या से वो जो है मारता है। द्वेष को तो संपूर्णतया और राग को अर्ध तरीके से। अर्ध तरीके से, अर्ध तरीके से कैसे? जो राग था अब तक जुड़ा था रावण से और रह रहा था संतों के पास। अब आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो भले ही मेरे बड़े नजदीक दिखते हैं, रहते हैं, आते हैं, जाते हैं, लेकिन यदि अटैचमेंट आपका कहीं दूसरी जगह है तो मारीच से 1% भी कम नहीं है। मारीच से 1% भी कम नहीं है। और उनका यहां रहना उनके लिए भी हानिकारक है और गुरुओं के लिए भी हानिकारक है। क्यों? क्योंकि चलेंगे तो रावण के चलाए और दिखेंगे यहां रहते हुए तो दो नुकसान होंगे। एक तो संत की सन्निधि की बदनामी होगी, है कि संत के सानिध्य में रह के अरे वे क्या कर रहे हैं। दूसरे संत से देखा नहीं जाएगा। रावण के अनुसार संसारी किसी व्यक्ति से यदि हमारा अटैचमेंट है और हम उसके अनुसार चलेंगे तो हम मारीच हैं। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी है, एक ऑफर है, एक उसमें से रास्ता है। बोले क्या? जब जो है राम का बाण पड़े, गुरु का बाण पड़े, महापुरुष का बाण पड़े, तो क्या करे? स्थान छोड़ दे। फिर भले ही दुनिया में रहे, क्योंकि कम से कम गुरु विक्षिप्त न होगा, संत विक्षिप्त न होगा। लेकिन बनकर के गुरु का रहे, बनकर के संत का रहे, भगवान का रहे, तो फायदा होगा। ऐसा किया मारीच ने। भगवान का वाण खा करके वो संत का सानिध्य छोड़ करके चला गया और लंका के पास में पहुंच गया। लेकिन उस दिन से रावण की गुलामी छोड़ दी। उसे पता लगा कि आई एम रॉन्ग, मैं गलत था, है? जब पता लगा उसी दिन उसने निर्णय कर दिया, अब रावण की गुलामी नहीं करूंगा, आज से मैं राम की गुलामी करूंगा। लेकिन गुलामी करने के लिए जरूरी नहीं है कि उनकी छाती पे जाकर के उनकी जो है दासपना दिखाया जाए। नहीं, वो उसी दिन से वो राम चलाऊ हो गया। पहले काम चलाऊ था, अब वो राम चलाऊ हो गया। पहले रावण की हर आदेश का पालन करता था, अब वो राम का चिंतन करता है। अब उसके पास में जब रावण आया ना बाद में, तो उसका सबसे पहला उपदेश था कि अब तुम गलत चल रहे हो।
फिर जब कोई व्यक्ति राम का हो जाता है, गुरु का हो जाता है, भगवान का संत का हो जाता है, तो फिर वो उन्हीं लोगों से कहने लगता है तुम गलत कर रहे हो, मैंने भी तुम्हारा साथ दिया था, मैं भी गलत था, लेकिन मेरी समझ में आया कि तुम गलत कर रहे हो, मैं भी गलत था लेकिन मैं भी अब सही हो गया हूं, कोशिश हो सके तो आप भी सही हो जाओ। लोग तुमसे कहेंगे कि बड़े बदल गए तुम तो, हैं, 100 मुंह से खाए, लोग कहेंगे, लेकिन इसका डर न करते हुए हमें यही कदम बढ़ाना है कि हमने 100 नहीं 1000 खाए, लेकिन अकल आई तो हम रास्ते पे आ गए। तुम तो अभी भी, जब समझ में आई तो कम से कम हम रास्ते पे चल तो रहे हैं, तुम तो अभी भी खा रहे हो और खाने की बात कर रहे हो और खिलाने की बात कर रहे हो, हैं? इसलिए यदि हमारे साथ चलना हो तो हाथ मिलाइए, हैं, और हाथ न चलना हो तो हाथ जोड़ दीजिए। तुम अपनी राह जाइए, हम, जो तेरा हो नहीं सकता वो मेरा हो नहीं सकता। हम तो कभी कभी संसार से ऐसा हाथ मिला लेते हैं कि वहां बैठ करके भी जिसके दास बने थे, जिनसे मंत्र लिए थे, जिनसे हमने ज्ञान लिया था, जिनके हम सेवक कहलाए थे, उनके साथ बैठ करके आराम से हम उनकी बुराई कर लेते हैं। उनके साथ बैठ करके आराम से हम उनकी बुराई कर भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं, और उस बुराई में चस्का भी ले लेते हैं चाय की तरह। तो हम तो फिर मारीच से भी गए बीते हैं, क्योंकि मारीच कम से कम अकल खुलने पर, आंखें खुलने पर, उस दिन से उसी समझ में, पहले समझ नहीं थी, कोई बात नहीं, आज समझ में आया तो रास्ता बदलना चाहिए हमें। राम फिर भी इंतजार करता है, राम फिर भी इंतजार करते हैं कि यदि तूने रास्ता बदला है तो आना, मैं तेरा उद्धार कर दूंगा। और मारीच आए, मारीच जब आए ना रावण के साथ, तो बड़े खुश हो रहे थे भीतर ही भीतर, पर रावण को पता न लग जाए इसलिए भीतर ही भीतर खुश हो रहे थे। लेकिन कुछ लोग भीतर की खुशी को भी भांप लेते हैं। रावण आगे आगे चल रहा था, मारीच पीछे पीछे चल रहा था, सीता जी के हरण के लिए जब ले जा रहा था, तो मारीच से किसी ने पूछा कहां जा रहे हो? बोले मरवे। कहां जा रहे हो? मरवे। बोले इतने खुश? बोले हाँ, कि जा मरने सो जग डरे और मोरे मन आनंद। ऐसे राक्षसों के नीचे रहवे थे, कुटवे थे, पिटवे थे, न चाहते हुए भी वो काम करने से जो मेरा दिल नहीं चाहता है, ऐसों से मुक्ति मिल जाएगी। और ऐसे के पास पहुंच जाऊंगा जिसका बाण खा करके भी मुझे सुकून मिलता है। गुरुओं के बाण खा करके भी तो एक सुकून होता है कि उन्होंने मुझे अपना समझा, इसलिए मुझसे कुछ कहा, मुझे बाण दिया है, मुझे मारा, मुझे कूटा है, मुझे डांट दिया, मुझे फटकारा है, इसमें भी एक अलग सुकून होता है। लेकिन किनको? जिनके अंदर डीएनए, मन का डीएनए, जैसे हमारा शरीर बाप का दिया हुआ होता है ना, ऐसे हमारा सूक्ष्म शरीर गुरु का दिया हुआ हो जाता है। मन का डीएनए गुरु से मिलता है, तन का डीएनए बाप से मिलता है। और जब मन का डीएनए गुरु से मिलता है तो गुरु की डांट भी इतनी प्यारी लगती है कि बाद में उस डांट को सुनकर के रोना आ जाता है, क्योंकि उसमें इतना अपनत्व होता है, इतना अपनत्व होता है कि सारी दुनिया के फूल, माला, हार, सोना, चांदी भी उस डांट के सामने फीके पड़ जाते हैं। एक बार एक शमशाबाद का एक चेला था हमारा, ऐसे ही मंच पर चढ़े आया, मैंने उसको डांट दिया, और मेरे नजदीक था, मेरे नियम कायदा कानून जानता भी था, उसके बाद भी चला आया, तो मुझे और गुस्सा आ गई, डांट दिया। कोई विशेष काम था और वो आ गया। उसके बाद नीचे वालों ने कहा बहुत नजदीक बनते हो, हैं? आ गया, आनंद आ गया। उसने इतनी प्यारी बात कही, बाद में मुझे बात घूम करके आई तो मुझे बड़ा आनंद आया। उसने कहा तेरे जैसे नालायकों को तो डांट भी नसीब नहीं है, उनकी डांट भी कभी नसीब हुई तो जाए। सोईबा को मोहन ने कहा सो
हैं? बोले डांट भी तो उनको मिली होगी जिनको कभी प्यार मिला होगा, हैं? तेरे जैसों को तो ये भी नसीब नहीं है, जरा पाके देख। हाँ, इतना आनंद आया मुझे। तो जब कभी हमारा डीएनए, जिनका डीएनए है ना गुरु का बन जाता है ना, उन्हें फिर दुनिया के हार नहीं है, गुरु का वाण भी अच्छा लगता है। मारीच जो है कहता है, मारीच से किसी ने कहा कि कहां जा रहे हो? बोले मरीवे। इतने खुश, बोले जहां मैं जा रहा हूं वहां दुनिया को मरना भी नसीब नहीं होता है। जहां मैं जा रहा हूं तो कब मरी हो जा मरने सो जग डरे, मोरे मन आनंद। कब मरी हो कब देख हो वो पूर्ण परमानंद। कब मरी हो कब देख हो पूर्ण परमानंद। जा मरने सो जग डरे, मोरे मन आनंद। इसीलिए प्यारेओ, राग को ठाकुर जी ने अर्धमरण किया। अर्धमरण का मतलब है कि जब हम संसार से मुख मोड़ते हैं तो संसार के लिए हमारा मरण हो जाता है। हम सन्यासी लोग बैठे हुए हैं, हमारे जब संस्कार होते हैं ना, तो पहले ब्रह्मचारी का संस्कार होता है, जनेऊ दिया जाता है, उसके बाद में फिर लाल कपड़े होते हैं, उसके बाद एक संस्कार होता है जिसमें हम लोगों का पिंडदान होता है। अभी हमारा बाकी है वो, जिसमें पिंडदान होता है। उस दिन सन्यासी मुर्दा हो जाता है। उस समय फिर जब शरीर छूटता है ना, फिर पिंडदान नहीं होता है, वो तो उसी समय मर गया संसार के लिए। और जब संसार के लिए मरता है ना, तभी वो गुरु के लिए जी पाता है। यदि संसार के लिए भी जिंदा रह करके गुरु के लिए जीने की कोशिश करी ना, तो संसार के लोग गुरु के लिए जीने ही नहीं देंगे। एक पंक्ति है ना, जहां के लोग कहते हैं तू मेरा है तू मेरा है, जहां के लोग कहते हैं तू मेरा है तू मेरा है, मैं किसका हूं ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा। हा? मैं किसका हूं ये झगड़ा तुम खुद कह दो ना एक बार, ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा। नहीं, गाना नहीं है। विश्वामित्र जी महाराज राम जी को वो विद्या देते हैं कि राम जी इन दोनों का, राग और द्वेष का यथा उचित उपचार कर देते हैं। राग को ऐसा बना दिया कि अब तक वो संतों से द्वेष करता था, अब वो संतों से प्रेम करने लगा। अब तक रावण की गुलामी करता था, अब रावण से दूर हो गया। अब रावण को रास्ता दिखाता है, माने तो, और नहीं माने तो फिर अपना रास्ता देख लेता है। ऐसे ही हमें होना है, या अपने राग को बनाना है। जो राग दुनिया वालों से है ना, और उन दुनिया वालों के चक्कर में आकर के हमने न जाने कैसे कैसे काम कर डाले, जो करने चाहिए थे वो भी, और जो नहीं करने चाहिए थे वो भी है। तो क्यों न फिर हम उन्हें उनकी तरफ से मर जाएं, हैं? उनकी तरफ से मर जाएं। उसके बाद भैया विश्वामित्र जी महाराज राम लक्ष्मण जी को लेकर के जनकपुर पहुंचे हैं, और जनकपुर की बड़ी प्यारी कथाएं हैं जो मैं कहता चला आया हूं। अब उसमें से एक बात कहता हूं।
जो पहले मैंने कभी नहीं कही आज तक। बोले फिर आई कहां से? हमको गुरुओं से रॉ मटेरियल मिलता है, उस रॉ मटेरियल से हम उसमें से अपनी लैब में अलग अलग जो है आविष्कार कर करके अलग अलग जो है केमिकल तैयार करते हैं और उसे अपनी लैब में सुरक्षित रखते हैं, समय आने पर जरूरत पड़ने पर उसका प्रयोग करते हैं। इसलिए जब मैं ये कहूँ ना कि मैंने पहले कभी नहीं कही, इसका मतलब वो अभी तैयार हुई कुछ दिन पहले, आज उसका जनकपुर और अयोध्या ये दोनों नगर बहुत प्यारे नगर हैं और इन दोनों के राजा बड़े प्यारे हैं, दशरथ और जनक। एक बार मैंने जनकपुर की और लंका की तुलना करी थी, जिसमें गदाईपुरा की कथा में, जिसमें जानकी एक जगह दुखी है और एक जगह सुखी है, एक देह नगर है, एक विदेह नगर है। ठीक है, अब यहां ये मैं पहली बार चर्चा कर रहा हूं, एक जो है दशरथ जी का जो नगर है वो धर्म नगर है, या दशरथ जी धर्मात्मा है, लेकिन जो जनक जी है ना उन्हें धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो धर्म से भी ऊपर की बात है, जहाँ धर्म कर्म बहुत नीचे रह जाता है, वो ज्ञान की भूमिका में है, जहाँ भक्ति जो है घट से जन्म ले लिया जिसने। घट के दो अर्थ होते हैं, घड़ा और हृदय। भक्ति ने जहां घट से जन्म ले लिया है, और जहां भक्ति, अब यहां सारे अर्थ लगाइए, भक्ति ने जन्म ले लिया, शांति ने जन्म ले लिया, मुक्ति ने जन्म ले लिया, इसका मतलब वो विदेह है, वो देह में रहते हुए भी विकारों से मुक्त हैं। ठीक है ना? शांति ने, भक्ति ने, शक्ति ने, लक्ष्मी ने, उसने जन्म ले लिया है जिसके घर में, जिसके जीवन में, जिसके घट में है, फिर उसे भगवान को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो फिर बोले भगवान खुद ढूंढते 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 उसके घर आएगा और उस व्यक्ति को धन्य करेगा। बोले भगवान आएगा किसके माध्यम से? बोले किसी गुरु और संत के माध्यम से। हमारे जीवन में जब भी भगवान आएंगे तो संत के माध्यम से, गुरु के माध्यम से आएंगे, लेकिन गुरु कुछ दिन पहले से आते जाते रहेंगे। जनक के यहां गुरु आते जाते रहे हैं और दशरथ जी के यहां भी गुरु आते जाते रहे हैं, आते जाते रहते हैं, और वो ये देखते रहते हैं कि इनकी भक्ति अभी कितनी बढ़ गई है, कितनी बढ़ गई है, कितनी बढ़ गई है, भक्ति कितनी बढ़ गई है, कितनी बढ़ गई है। और एक दिन हमारी भक्ति ही किसी संत से कहेगी, क्या भक्ति क्या है? संतों की सेवा ही भक्ति है। प्रथम भगते संतन कर संगा, माने सेवा। संगा का मतलब केवल संग डोले वो थोड़ी है, संग सेवा। तो संतों की सेवा ही भक्ति है, और वो भक्ति जनक के नगर में हमेशा संतों की सेवा में लगी रहती है। और जब उस भक्ति से कोई संत प्रसन्न होता है तो फिर वो वरदान देता है। सीता जी एक दिन विश्वामित्र जी की हवा कर रही थी, छोटी सी थी, भोजन कराने के बाद छोटी सी थी, उन्हें सेवा का बड़ा शौक था। जब विश्वामित्र जी आते जाते थे, विश्वामित्र जी का आश्रम भी जनक जी के पास में ही था, यानी बिहार में जो बक्सर पड़ता है, बक्सर, वहीं विश्वामित्र जी का आश्रम था। तो आते जाते थे, तो जब वो जाते थे ना, तो सीता जी छोटे से नन्हे नन्हे हाथ पांव से दौड़ दौड़ करके
रोटी लाती थी, सब्जी लाती थी, चावल लाती थी। उधर चावल ज़्यादा खपता है और वहाँ एक चीज़ और खपती है, लिट्टी चोखा। क्या? लिट्टी चोखा, जो कल महाराज जी ने हमें यहाँ से ले गए, बोले हमारे यहाँ का प्रसादी है। जब हमने बाटी समझी, हमने क्या समझी? जब तोड़ा तो बामें तो कुछ और निकल गया भीतर। जब उसे तोड़ा उसमें सूखा सूखा आटा निकला। मैंने कहा महाराज जी, बोले लिट्टी है, इसमें वो भरा है सत्तू, सत्तू है ना। तो जो बाटी परस्ती, लिट्टी चोखा परस्ती थी सीता जी, कभी कभी पटक खा जाती हैं, लेकिन भाग भाग के उन्हें सेवा करने का एक मन में आनंद आता। एक दिन भोजन प्रसादी पाई और लेट गए और वो हवा करने लगी और उन्हें नींद लंबी आ गई। और जब वो बैठे बैठे पूरे नींद, जब तक वो सोए तब तक हवा करती रही। जब आंखें खुली, अरे बेटा तुम तभी से कर रही? बोले हाँ गुरुजी। अरे तुम तो थक गई होंगी और इतना क्यों किया? नहीं, थकान तो वहां होती है जहां मेहनत होती है। जिस काम को करने में आनंद आता हो गुरुजी, उसमें थकान नहीं, उसमें तो एनर्जी है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, उल्टा है, बढ़ती है, जनरेट होती है। विश्वामित्र जी बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा बेटा कुछ मांग ले, आज मन बड़ा खुश है। तो छोटी सी सीता जी, यदि कोई हम में से होते तो कुछ मांग लेते, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो ये भी नहीं जानती कि क्या मांगना चाहिए, समझ न पड़े झूठ का साचा। इसलिए यदि आपको मेरे लायक कुछ लगे तो दे देना, ले आना। जैसे कहते नहीं है, कोई पापा जा रहे हो बाजार मेला में, बोले मैं नहीं जा रही, मेरे लायक आपको कुछ लगे हैं तो ले आना। तो संसारी बाप जो होता है, वो जब मेला जाएगा तो बच्ची के लिए टेडी लेके आएगा और बच्ची भी खुश हो जाती है, टेडी लाए पापा, टेडी लाए। ये नासवान जगत नासवान चीज देगा और हम नासवान लोग उस नासवान चीज को पाकर के खुश हो जाते हैं। लेकिन भक्ति असली है, संत भी असली है, आशीर्वाद भी असली है। तो फिर जो देगा वो क्या होगा? असली होगा। है? सीता जी ने कहा मेरे लायक जो हो वो आप ले आना। अब विश्वामित्र जी ने जब देखा ध्यान लगा करके, ओ हो ये तो जगत जननी है और इसके लायक कहां ढूंढूं, आप सरस का खोजूं जाई, दूसरा तो कोई है ही नहीं, वही एक है। और समस्या ये थी, अब आपको खोल करके बताऊं मैं, विश्वामित्र जी बहुत पहले राम को लेने जाते, पर समस्या ये थी कि राम का जन्म वहां हुआ, अवतार हुआ जहां विश्वामित्र जी जा नहीं सकते थे, क्योंकि दशरथ के जो गुरु जी थे वशिष्ठ जी, उनसे विश्वामित्र जी की जो है कैसे जाए, सीता जी ने फंसा दिया है। अब किसी को वादा किया गया हो, लेकिन अब विश्वामित्र जी सोच रहे हैं कि अब जनकपुर में तो तभी जाना होगा जब बाकी वस्तु लेके आनी पड़ेगी। नहीं, फिर उसने पूछ लिया कि क्या लाए, तो क्या मुंह दिखाएंगे, हैं? इसलिए महापुरुष संत विश्वामित्र अपनी पैज को छोड़ करके, अपनी इज्जत को छोड़ करके, अपनी हट को छोड़ करके और कदम बढ़ाते हैं कहां? दशरथ नगर, अयोध्या है। और अयोध्या की तरफ जब चले हैं और वहां से वो लेकर के आए हैं। अच्छा, अब मुझे कहना यह है कि विश्वामित्र जी अयोध्या भी जाते हैं और जनकपुर भी जाते हैं, यानी धर्मात्माओं के यहां भी जाते हैं और जो धर्म कर्म से ऊपर उठ गए हैं वहां भी जाते हैं।
दोनों जगह जाते हैं। क्यों जाते हैं दोनों जगह? क्योंकि वहां की वस्तु उनके काम की है, इनके काम की है, और यहां की वस्तु उनके काम की है। क्योंकि दोनों में संपूर्णता तब आएगी जब धर्मात्माओं को जो मिला है वो ज्ञानियों को मिल जाए, और जो ज्ञानियों को मिला है वो धर्मात्माओं को मिल जाए। जो बुद्ध पुरुषों को मिला है वो तत्व है, और जो धर्मात्माओं को मिला है वो परमात्मा का एक स्वरूप है, उन्हें जो मिला है। तो जो सीता जी हैं वो भक्ति, शांति भी ऐसा, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें भगवान तो नहीं मिले पर कुछ शांति सी मिली है, लेकिन भगवान के बिना वो शांति भी अधूरी है, कब रहेगी और कब चली जाएगी। लेकिन जब वो शांति को भगवान को हम अर्पित कर देंगे, हरे समर्पे बिनु सत कर्मा, फिर वो शांति हमारे जीवन में स्थायी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना? शांति जो हमें मिली है वो शांति जब तक परमात्मा को समर्पित नहीं होगी तब तक चिर स्थायी नहीं होगी, आधी अधूरी रहेगी, कभी मिलेगी कभी नहीं मिलेगी, कभी मिलेगी कभी नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही परमात्मा को समर्पित होगी फिर वो शांति चिर स्थायी हो जाएगी। तो दोनों जगह संत गए, अयोध्या भी और जनकपुर भी, लेकिन दोनों जगह जाने पर एक जगह ऐसा लगा कि कुछ लेने आए हैं। क्योंकि जो धर्मात्मा होते हैं ना, थोड़ी नीची स्थिति है, उन्हें कभी कभी घाटे का भी डर रहता है? बहुत से लोग अपने पुण्य को बचाने के लिए भी ऐसा उपाय करते हैं। एक बार जो है ना, मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए सोच रहा हूं मैं, उसमें कुछ निषेध है और निषेधात्मक बात है, कभी कभी उस मार्ग पर चलने वाले लोगों को बुरी लग जाती है। चलो मैं तरीके से कहता हूं। बिहार में एक नदी है जिसका नाम है कर्मनासा, और कर्मनासा नदी में यदि कोई आदमी स्नान कर ले तो उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंगा में पाप नष्ट होते हैं, ऐसे कर्मनासा में पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अब इस बात को जो धर्मात्मा लोग होते हैं ना, वे बहुत मान्यता देते हैं। उन्हें पुण्य के बढ़ाने की और बचाने की बड़ी जिम्मेदारी और ललक और बड़ा लगन रहती है कि कैसे पुण्य बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। अब हुआ क्या, जो सामान्य लोग होते हैं उन्हें तो रहता है कि जाई विद राखे राम ताई विद रहिए, और बाकी जो सामान्य लोग हैं वो कर्मनाशा में तो अपने खेत सींचते हैं, अपनी फसल करते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार उन लोगों की आपस में जो है उस पार से शादी होनी थी, इधर से बारात जानी थी, इधर से बारात जानी थी। तो उन लोगों ने कुछ धर्मात्माओं को न्योता दिया जो अपने पुण्य के बड़े दुराग्रही थे। उन्होंने कहा भाई हम नहीं जाएंगे, कर्मनाशा है बीच में, हमने अब तक जो कुछ करो धरे खाओ, सबको सुपड़ा साफ हो जाओ। गांव के जो लोग थे उन्होंने कहा कि भाई इनके बिना सही नहीं है, शादी संपूर्ण तभी मानी जाएगी, ये कम से कम चलें, वरिष्ठ लोग हैं, ऊंचे लोग हैं, बड़े लोग हैं, बोले इनके बिना कैसे। तो बोले क्या करें। तो गांव के कुछ बड़े दमदार बच्चे थे, नवयुवक, उन्होंने कहा चिंता न करो, हम आपको अपने कंधे पे बिठा के ले जाएंगे। हैं, वे राजी हो गए। अब मानसिकता देखिए, तेरा पुण्य नष्ट हो जाए कोई चिंता नहीं है, और मेरा पुण्य नष्ट हो जाए, मेरा पुण्य नष्ट हो जाए तो बहुत बड़ी चिंता है। तो ये धर्मात्मा पना भी आधा अधूरा है। धर्मात्मा पना तो वो है कि तेरा भी पुण्य नष्ट न हो और मेरा भी पुण्य नष्ट न हो।
तो वहां पे जो है ना वो नवयुवक तैयार हो गए। उसमें एक नवयुवक जो है ना हमारी भिंड मुरैना का था। बीच मझधार में जाके बोले, ओ बाबूजी मुझे तो लुटास लग रही है।